दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडी में स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक। आज अपन करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इस टाइप का प्रश्न आता है एक आपके पास, और इस टाइप के प्रश्न को आप किस प्रकार फॉलो करते हो, किस प्रकार हम इस प्रकार के प्रश्न को करेंगे। आज अपना तीसरा पार्ट है। दो पार्ट मैं आपको पहले करवा चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के। आप देखना पीछे के पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो उनको देखना कि हमने किस टाइप के क्वेश्चन उनमें किए थे। आज अपन जो करने वाले हैं इस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। एक नेक्स्ट टाइप और रखा जाएगा, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको अपन देखेंगे। चलो तो देखो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 12 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है ये बोला है। अब देखो एक तरीका तो आपके पास है, इस सवाल को आप ऐसे करो। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने मान लिया, आपको माना, आपने माना एक संतरे का सेलिंग प्राइस 1 रुपए। मैंने मान लिया, एक तरीका तो ये करने का, मैंने मान लिया एक संतरे का सेलिंग प्राइस 1 रुपए। अब जब मैंने एक संतरे का सेलिंग प्राइस 1 रुपए माना है, तो आप देखो दुकानदार कितने संतरे बेच रहे हैं, 12 संतरे। तो मैं कहूंगा 12 संतरों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 12 रुपए। 12 संतरों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 12 रुपए। और हमें बोल रहे हैं 3 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है, यानी एक संतरे का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है तो 12 संतरे का सेलिंग प्राइस 12 रुपए होगा। और हमें बोल रहा है जो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो 3 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब एक का 1 है तो 3 का 3 रुपए होगा, लाभ हो जाएगा। यानी एक का 1 रुपए है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा। तो अब मेरे को पता चल गया सेलिंग प्राइस अगर 12 रुपए है तो प्रॉफिट 3 रुपए है, तो यहाँ से अपन कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि 9 रुपए इसका क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा। 9 रुपए क्या रहा कॉस्ट प्राइस। भाई मैंने कहा 12 में बेच दिए 12 संतरे, 3 संतरों का मूल्य 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब 9 रुपए के 9 संतरे पड़े, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 9 रुपए। अब आप बता सकते हो आसानी से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आप लाभ प्रतिशत निकालते हो तो कैसे निकालते हो, कितने रुपए का लाभ है, 3 रुपए का लाभ है, कितने रुपए पे है, 9 रुपए पे है। और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू क्या करेंगे, 100। इंटू क्या कर देंगे, 100। जब ये 3 से कटेगा कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 1/3 जो होता है वो कितने की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वो 33 सही 1/3 प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। क्या, 1/3। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि 12 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो उसका जो वास्तविक लाभ था, वो वास्तविक जो लाभ था वो 33 से 1/3 प्रतिशत था। अब देखो एक तरीका तो ये है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी आसान, आप ट्रिक कैसे लगाओगे। देखो इसकी ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक सुनो। इसकी ट्रिक ये कहती है कि आप इस प्रकार के सवालों को ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, देखो आपको 12 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे संतरे जो विक्रय किए वो कितने किए, 3। अब देखो अगर लाभ हो रहा है, अगर आपको लाभ हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको सोचो लाभ कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस कम होती है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है। इसका मतलब आपको लाभ हो रहा है 12 संतरे बेचने पर 3 संतरों के बराबर लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब 12 और 3 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 9। डिफरेंस कितना है, 9। और परसेंटेज निकालना है इनको 100, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 33 से 1/3 प्रतिशत। कितनी आ जाएगी, 33 से 1/3 प्रतिशत। ये ट्रिक कहती है अगर आपको लाभ हो रहा है तो, क्योंकि लाभ हो रहा है तो क्या होगा, अपने पास सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस आप कर सकते हो। और ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे आप जितने का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कितने के विक्रय मूल्य के बराबर था, 3 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखो हमें बोल रहा है 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आपको बोल रहा है उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एक तरीका तो वही मैंने आपको बताया कि आप मान लो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 72 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 72 रुपए। फिर आप कहोगे 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि होती है, तो इसका मतलब लॉस कितने का हो गया, 9 रुपए का। भाई लॉस कितने का हो गया, 9 रुपए का होगा ना। भाई सेलिंग प्राइस 1 रुपए, एक वस्तु की 1 रुपए माना तो 72 वस्तु की 72 के बराबर होगी, लॉस हो गया 9 रुपए का। तो आपको सोचो लॉस 9 रुपए का हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, फिर कॉस्ट प्राइस 81 रुपए रहा होगा। कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 81 रुपए रहा होगा, क्योंकि लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है सेलिंग प्राइस कम होती है, तो 81 रुपए। अब आप निकाल सकते हो, क्या निकालोगे, लॉस प्रतिशत निकालोगे, तो आप कहोगे 9 रुपए का लॉस कितने पे, 81 पे, और इनटू कितना 100। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1/9 आएगा, और 1/9 होती है किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 11 सही 1/9 प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू। और इसी को मैंने ट्रिक में बदल दिया, इसी को मैंने ट्रिक में क्या बदल दिया, इसी को ट्रिक में बदल दिया कि आपको हो रहा है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो मैं कहूंगा 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। और अगर आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, हानि होगी तो 72 और 9 कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे, और इनटू कितना हो जाएगा 100, और वही वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 11 से 1/9 प्रतिशत। तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन अपना, इसी प्रकार अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसी प्रकार का कैसे देखो करते हैं। तीसरे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हो, कैसे देखो, अपने को बोल रहा है 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगाओ ना। डायरेक्ट ट्रिक कैसे लगाओगे, डायरेक्ट ट्रिक लगाओगे कितने वस्तुओं के बराबर, 14 वस्तुओं के बराबर। लाभ हो रहा है या हानि, लाभ हो रहा है। अब लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, तो कॉस्ट प्राइस कम होता है, और लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं, तो इसका मतलब 14 और 56 का डिफरेंस कर लो, और 14 और 56 का डिफरेंस होता है 42, और इनटू कर दो कितना 100। तो ये 14 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, और 1/3 मैंने अभी बताया कितने प्रतिशत की भिन्न वैल्यू होती है, 33 से 1/3 प्रतिशत की भिन्न वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर आएगा वो डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या खासियत है, नेक्स्ट क्वेश्चन की खासियत ये है कि अब की बार क्रय मूल्य के बराबर है, अब की बार किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, विक्रय मूल्य के बराबर नहीं है, क्रय मूल्य के बराबर है। और हमें क्या बोल रहे हैं, देखो 144 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि उसने क्रय मूल्य के बराबर दिया। तो अब बार आप जो मानोगे, आप ऐसे कहोगे कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपए है, तो 144 वस्तु का कॉस्ट प्राइस बोल रहा हूं। अब की बार एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 1 रुपए है, तो 144 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 144 रुपए हो जाएगा। और ये कितने के बराबर लाभ हो रहा है, 9 के बराबर, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9 का। अब आपको पता है लाभ या हानि प्रतिशत जो निकलता है वो किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो आप कहोगे 9 रुपए का लाभ हुआ कितने पे, 144 पे, और इनटू कितना करोगे, 100। जब इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो देखो कितना आएगा, 9 एकम 9 और 6 नहीं 54, और 1/16 जो वैल्यू होती है, 1/16 जो प्रतिशत, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो किस प्रतिशत की होती है, वो 6 सही 1/4 प्रतिशत की होती है। कितनी होती है, 6 सही 1/4 प्रतिशत की होती है। क्योंकि जब आप इसको काट लेना, फ्रैक्शन वैल्यू में सिखाई हुई आपको, तो आसानी से आप इस टाइप का जब प्रश्न आता है आपके पास कि इतने रुपए के बेचने पर इतने रुपए के बराबर हानि होती है, इतने रुपए को बेचने पर इतने रुपए का लाभ होता है, तो आपको डायरेक्टली ट्रिक से कर लेना है। कैसे, अगर लाभ होगा तो आपको ये ध्यान रखना है सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, अगर हानि होगी तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तो इन दोनों वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और जब
कॉस्ट प्राइस कम होगी तो इन दोनों वैल्यू को क्या कर देना है, घटा देना है, और आप आसानी से इस पर्सन को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, देखो हमें बोल रहे हैं एक दुकानदार 570 रुपए में एक वस्तु को बेचता है, फिर बोल रहे हैं तथा उसे 5% की हानि होती है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा। देखो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसे बोलेगा कि एक दुकानदार इतने रुपए में एक वस्तु को बेचता है तो उसे इतने की हानि होती है, तो बताओ इतने में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को अपन कितने तरीके से कर सकते हैं, देखो एक तो आप 100 मान के कर सकते हो। कैसे, देखो जैसे मैं पहले आपको 100 मान के बता देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। हमें बोल रहे हैं एक दुकानदार 570 रुपए में एक वस्तु को बेचता है और उससे 5% की हानि होती है। आपको उस वस्तु का क्या पूछ रहे हैं, इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा, यानी बाद का जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो पूछ रहा है। तो देखो अपन मान लेते हैं, अपने को उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस ही नहीं मालूम, तो मैं मान लेता हूँ उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए। मैंने उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया। अब जैसे मैंने कॉस्ट प्राइस 100 माना, तो देखो वो 5% हानि पर बेच रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 95। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 95। जब वो 5% हानि पर बेचता है, सेलिंग प्राइस 95 हो गई, तो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में भी तो दे रखी है, इसका मतलब 95 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 570 के बराबर दे रखी है। तो आप कहोगे क्वेश्चन के अंदर 95 की वैल्यू 570 के बराबर दे रखी है। किसकी वैल्यू, 95 की वैल्यू 570 के बराबर दे रखी है। 95 की वैल्यू 570 के बराबर है, तो मैं क्या कहूंगा, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 570 बटे 95 के बराबर हो जाएगी। अब मेरे को वैल्यू कितने की चाहिए, मेरे को वैल्यू 15 की चाहिए, यानी 15% का लाभ होना चाहिए। तो मैं कहूंगा सिर्फ मैंने 100 माना था, तो 15% के लाभ में निकालूंगा तो 115 की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को 115 की वैल्यू चाहिए, तो इनटू कर देता हूँ 115। 95 से इसको काट लो, कितनी बढ़ जाएगा, 6 बार, और 6 को इससे गुणा करोगे तो देखो ये हो जाएगा 15 छक्के 90, और 600 वैसे हो जाएंगे, तो 690 रुपए में बेचनी पड़ेगी। कितने रुपए में, 690 रुपए में बेचनी पड़ेगी। कब, यदि उसे 15% के लाभ कमाना है, यानी उसे 15% का अगर लाभ कमाना है तो उसे 690 रुपए में बेचनी पड़ेगी। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये तो हो गया 100 मान के। अब विदाउट 100 मान के कैसे करोगे, देखो इस प्रकार का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आपको न्यू सीपी चाहिए, आप एसपी चाहिए, क्या चाहिए, न्यू एसपी चाहिए, न्यू सेलिंग प्राइस चाहिए। तो आपके पास पुराना जो एसपी है, पुराना जो एसपी है, और आपको न्यू एसपी चाहिए, तो आपको कैसे लगानी है ट्रिक, आप करोगे पुराना एसपी, पुराना कितना है एसपी 570, और बटे में कितने की हानि, 5% की हानि 95, और इनटू कितने का लाभ कमाना है, 15 का लाभ कमाना है, इनटू कितना कर दो 115। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ट्रिक से। कैसे, देखो मैंने कैसे किया, ये कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, और 6 को गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 690 कितना आ जाएगा, 690 आ जाएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, ट्रिक से डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, नया एसपी ज्ञात करना हो, तो आप इस ट्रिक से इसे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हो। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो, इसे इस तरीके से भी आप आसानी से कर सकते हो। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन रखा है मैंने। आपको बोला है, देखो किस प्रकार बोला है, आपको बोला है कि एक वस्तु को 1050 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 16 सही 2/3% की हानि होती है। आपको बोला है तो वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो देखो एक तो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई, ट्रिक आजमा सकते हो। ट्रिक क्या लगाओगे, ट्रिक ये लगाओगे कि पुराना एसपी, पुराना एसपी है 1050, और बटे में देखो क्या लिखोगे, बटे में कितने की हानि हो रही है, 16 सही 2/3% की। अब देखो इसको 100 में से जब आप घटाओगे, 16 सही 2/3% को घटाओगे, कि 16 से 2/3% को घटाओगे तो आपके पास 83 से 1/3 आएगा। भाई मैं 100 में से इसको कम करूंगा तो 83 से 1/3 आएगा, और इनटू कर दूंगा कितना, इनटू कर दूंगा कितने का लाभ कमाना है, 20 का, तो इनटू कर दूंगा 120। कितना आ जाएगा, 120। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1050, और इसको सोल्व करूंगा तो देखो ये आ जाएगा 250, और इनटू में 120, और ऊपर चला जाएगा कितना, 3, ऊपर चला गया कितना, 3।
कैंसिल आउट कर लो, 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 25 तो के 100, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 42, 36 दूनी कितना होता है 72 बचेंगे 7, और 36 चौके 144 और 7 कितना हो जाएगा 151, कितना हो जाएगा 151। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1512 रुपए में। यानी ये कह सकते हैं कि पहले जो बेच रहा था तो उसे हानि हो रही थी, अब जब वो इसे 1512 रुपए में बेचेगा तो उसे 20% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। फिर देखो एक तरीका और भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसी मेथड से, जैसे मैं लिख सकता हूँ 16 सही 2/3% की भिन्न वैल्यू होती है 1/6, कितनी होती है 1/6। अब देखो हानि हो रही है तो ये क्या है लॉस और ये क्या है प्रॉफिट, ये क्या है लॉस और ये क्या है कॉस्ट प्राइस। अब देखो मेरे को दे रखा है क्या है, मेरे को दे रखा है सेलिंग प्राइस, तो मैं कहूंगा 6 में खरीदी, एक का लॉस हो गया तो इसका मतलब कितने में बेच दी 5 में, और 5 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है 1050 के बराबर, तो 1 की वैल्यू निकाल लो यहां से, भाई 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू निकालोगे 2 1 210 रुपए, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 रुपए आ जाएगी, तो आगे तो 6 की वैल्यू निकाल सकते हो 210 into 6, भाई 6 की वैल्यू निकालोगे तो 210 into 6, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 0 का 0 6 का 6 1260 रुपए। अब देखो ये क्या है हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, अब कॉस्ट प्राइस आ गया तो न्यू सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। न्यू सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, 1260 का कॉस्ट प्राइस, कितने का लाभ कमाना है 20 का, 120 और बट्टे कितना कर दोगे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 126 को जब आप 12 से गुना करोगे 72 का 2 बचे कितने 7, 12 दूनी 24 और 7 कितने हो गए 31 का 1 बचे कितने 3, 12 और 3 कितना हो गया 15, तो आपका राइट आंसर वही आ जाएगा। देखो इस तरीके से आप आसानी से इसे कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ट्रिक लगाओ, अगर आपको न्यू सेलिंग प्राइस चाहिए तो आप क्या लिखोगे ओल्ड सेलिंग प्राइस बटे में जितने का लॉस हो रहा है और इनटू में जितने का आपको प्रॉफिट कमाना है वो लिख दो, डायरेक्ट आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, अपने पास अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, देखो वो क्या दे रखा है, हमें बोल रहे हैं कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 1040 रुपए में बेचकर जितना लाभ प्राप्त करता है उतनी ही हानि होती है जब उसे 928 रुपए में बेचता है। कहने का मतलब है एक दुकानदार है, अगर वो किसी वस्तु को 1040 रुपए में बेच दे तो उसे लाभ होता है, कितना लाभ होता है उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 928 रुपए में हानि होती है। अब देखो इस प्रकार का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास डायरेक्ट ट्रिक है कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने की, और कैसे निकलेगी, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है और भाग दे देना है कितने का 2 का, आपको पता चल जाएगा कि उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है। आपको दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 का भाग देना है, और जब आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, बटे में 2 आ जाएगा। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो अपने पास बच गया 8 और 4, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 984 रुपए का कॉस्ट प्राइस। उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 984 रुपए, कितना है 984 रुपए, तो 984 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। एक तो तरीका ये है कि आप दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 का भाग दे दो, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये तो इसकी ट्रिक कहती है। अब ये होता कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको एक विक्रेता किसी वस्तु को 1040 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त करता है, उतनी हानि होती है जब उसे 928, आपको कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम तो आप मानोगे कि कॉस्ट प्राइस मैंने मान ली सिप्पी है। अब देखो जब उसे 1040 में बेचेगा तो लाभ होगा, और लाभ कब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, तो मैं ये कहूंगा SP1 माइनस का CP, ये CP ये क्या होगा लाभ, फिर मैं कहूंगा SP2 क्या होगा आपकी बार कम है, और क्यों कम है क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होगी हानि होगी, और हानि होगी तो मैं कहूंगा वही कॉस्ट प्राइस और माइनस का मैं मान लेता हूं SP2, क्योंकि यहाँ पे दो सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, एक तो 1040 रुपए, एक 928 रुपए। तो मैं जब इसको सोल्व करूंगा तो देखो कॉस्ट प्राइस को इधर लेके जाऊंगा और कॉस्ट प्राइस को इधर लेके जाऊंगा तो सेलिंग प्राइस को इधर लेके जाऊंगा, तो ये दोनों सेलिंग प्राइस ऐड हो जाएंगे और ये दो कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे,
और 2 कॉस्ट प्राइस लेंगे तो 2 का भाग लग जाएगा, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस का मतलब है सेलिंग प्राइस फर्स्ट प्लस का सेलिंग प्राइस 2 और बटे में कितना देगा 2। तो देखो यही से बनाया गया है ये फॉर्मूला, क्योंकि जितना लाभ होता है उतनी हानि होती है। जब इतने में बेचा जाता है तो लाभ होता है, इतने में बेचा जाता है तो हानि होती है। तो दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करके 2 का भाग दे देना है, आपको पता चल जाएगा उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है। नेक्स्ट देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, आपको बोल रहा है पर्सन, क्या बोल रहा है देखो, पर्सन अपने को ये बोल रहा है एक वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी हानि होती है जितना उसको 750 रुपए में बेचने पे लाभ, वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। क्या करेंगे अपन, करेंगे सबसे पहले दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कॉस्ट प्राइस चाहिए तो दोनों को ऐड कर देंगे, 540 प्लस का 750 और 2 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। 2 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। और जब इसको अपन सोल्व करेंगे 540 प्लस 720 को ऐड करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये बन जाएगा 1290। कितना बन जाएगा, 1290, और 1290 में 2 का भाग दूंगा तो ये बन जाएगा देखो कितना, 645 रुपए। कितना बन जाएगा, 645 रुपए बना क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। मैंने आपको बेसिक तरीके से बता दिया, डायरेक्ट ट्रिक है ये, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं, अगली क्लास में आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे कि और जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने पास, उन सभी क्वेश्चनों को अपन धीरे धीरे करते चलेंगे प्रत्येक क्लास में। अगर आपको इजी स्टडी पुल की क्लास से अच्छी लग रही है तो आपको मैं बार बार कहता हूँ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा लें, ताकि जैसे यहाँ पे कोई वीडियो रिलीज हो हमारी, वो तो आपके पास नोटिफिकेशन